हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लक्ष्मण चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद लक्ष्य पे। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज की बात करेंगे। हाँ जी, अभी तक हमने रेशोज़ के बारे में पढ़ा था और ट्रिग्नोमेट्री कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं रेशोज़ को, वो हमने देखा था। आज हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज क्या होते हैं और उन सब का क्या यूज़ होता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज में ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल को हम कंसिडर करते हैं, जैसा हमने पहले किया था। दैट इज़ ए बी एंड सी ट्रायंगल को लिया। उसके अंदर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हमें पता है, सो का टोआ से हम निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा विल बी ए बी अपॉन ए सी एंड कॉस थीटा विल बी बी सी अपॉन ए सी एंड टेन थीटा विल बी ए बी अपॉन बी सी। तीनों हमने रिलेशन लिख लिए हैं। अब साइन को अगर मैं कॉस से डिवाइड करता हूँ, साइन अपॉन कॉस करता हूँ, तो इट विल बी टेन थीटा, वो टेन थीटा बन जाता है। ओके, एंड इफ अगर मैं कॉट थीटा लिखूँ, दैट इज़ व्हाट, वन अपॉन टेन थीटा, अपोजिट ऑफ टेन। सो कॉट थीटा विल बी हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया है यहाँ पे, टेन और कॉट का साइन और कॉस की टर्म्स में वैल्यूज फाइंड आउट की है। Okay, similarly, if I apply Pythagorean theorem, that is AC square equals to AB square plus BC square, okay, और मैं AC स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास रिलेशन आता है, क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। काफ़ी क्वेश्चंस में हम इससे रिलेटेड पूछा जाता है और ये डायरेक्ट हम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, so what is the formula? Sin square theta plus cos square theta equals to 1. Okay, now if we divide by BC square on both side, तो हमारे पास वैल्यू आती है sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेसिस। एंड फाइनली इफ वी डिवाइड ए बी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या रिलेशन आता है, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमें फाइंड आउट मिल जाता है फाइनली। तो हमने यहाँ से एक सिंपल एक ट्रिक से तीन नए फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किए हैं, जो आपस में रिलेशन आता है कोट कोसेक का, टेन सेक का और कॉस साइन का। ओके, और टेन इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, ये हमने अभी तक करा है। इसके अलावा हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा साइन थीटा स्क्वायर कॉट थीटा स्क्वायर टेन थीटा स्क्वायर नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। थीटा इज़ ए एंगल, तो थीटा का स्क्वायर करेंगे मीन्स दैट इज़ एंगल का स्क्वायर। ओके, और इफ़ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, उसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, एंगल जैसे 30 डिग्री है, तो साइन थीटा स्क्वायर में 30 डिग्री का स्क्वायर होगा, ना कि साइन 30 का स्क्वायर होगा। ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है, जिसको हमें क्लियर करके चलना है, अदरवाइज क्वेश्चंस में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, सो नाउ हम बात करते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ की। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की कुछ कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती है जिन्हें हमें याद करना है। इस टेबल, ये टेबल मैंने आपके लिए बनाई, जिसमें कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री, इन सब की एग्जैक्ट वैल्यूज़ है। ओके, जैसे साइन थीटा की वैल्यू अगर ज़ीरो है, साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 40 साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ओके, सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। एंड टेन थीटा की बात करें तो टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, और टेन 90 नॉट डिफाइड होता है, इन्फिनिटी होती है इसकी वैल्यू, हम डिफाइन नहीं कर सकते। नाउ कॉट 0 नॉट डिफाइंड, कॉस 30 √3, कॉस 45 1, कॉस 60 1/√3, कॉस 90 0, sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 दैट इज व्हाट, sec 45 क्या होगा, √2, sec 60 2, sec 90 नॉट डिफाइंड,
cosec 0 not defined, cosec 32, cosec 45 root 2, cosec 60 2 by root 3, cosec 90 0। ओके, तो हमने ये टेबल की सारी वैल्यूज़ फाइंड की। मैंने टेबल कैसे बनाई है आप लोगों के लिए वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके अलावा हमें ये पूरी टेबल लर्न नहीं करनी है, हमें बस पता होना चाहिए। ओके, इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक की हम बात करेंगे अब। ओके, सो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ ही हमें याद रखनी है, उसके अलावा साइन की ही याद रखनी है वैसे तो। उससे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी टेबल बना सकते हैं, अगर हमें साइन की ये ट्रिक अगर अच्छे से याद है तो। ठीक है, इस ट्रिक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा लिखते हैं 0 30 45 60 90। ओके, तो साइन 0 के लिए हम 0/4 लिखेंगे, 30 के लिए 1/4, 45 के लिए 2/4, 60 के लिए 3/4, 90 के लिए 4/4 और सबका रूट कर देंगे। तो साइन 0/4 तो 0 ही होता है, 0 का रूट 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 का रूट करेंगे तो दैट इज़ 1/2, सो साइन 30 इज़ 1/2। 45 का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, साइन 45 इज़ 1/√2। साइन 60 अगर रूट 3/4 का रूट करेंगे तो हो जाएगा √3/2। 90 रूट 4/4 होता है 1 का रूट 1, तो साइन 90 इज़ 1। और इन केस ऑफ कॉस हम रेसिप्रोकल कर देते हैं वैल्यूज़ का, जैसे साइन 90 कॉस 0 हो जाएगा और साइन 0 कॉस 90 हो जाएगा, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60, साइन 45 कॉस 45। तो ये रेसिप्रोकल किया है कि अपोजिट हो जाती है वैल्यूज़, मिरर इमेज बोल सकते हैं हम इसको। ओके, और अगर हमें साइन कॉस की वैल्यूज़ पता है तो हम टेन की निकाल सकते हैं, दैट इज़ साइन अपॉन कॉस। और कॉट होता है टेन का अपोजिट, तो 1/10 इक्वल्स टू कॉट। सैक होता है कॉस का अपोजिट, 1/cos इक्वल्स टू सैक। एंड कॉसेक होता है साइन का अपोजिट, तो कॉसेक इक्वल्स टू 1/sin। तो यहाँ पे हमें टेबल याद नहीं करनी है, ये ट्रिक याद रखनी है जिससे टेबल हम बना सकें और वैल्यूज़ निकाल सकें। हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, अगर हमें ये ट्रिक पता है तो हमें टेबल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहीं देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स टेबल को रटते हैं, वो गलत है। ठीक है, अब हम कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट इज़ अपोजिट रिलेशन बोलते हैं। जैसे कि ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री उनका एडिशन, थर्ड एंगल इज थीटा, तो एक एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर एंगल P है 90 माइनस थीटा, Q इज़ 90 एंड एंगल R इज़ थीटा। तो जैसे साइन थीटा होता है, सो से ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस PQ/PR। सो साइन 90 माइनस थीटा के केस में क्या हो जाएगा, उसके ऑपोजिट क्या है QR और हाइपोटेनस क्या PR, तो साइन 90 माइनस थीटा के केस में ऑपोजिट QR हो जाएगा। ठीक है, हमें एंगल के अपोजिट देखना है हमेशा, जैसे थीटा R है उसके अपोजिट क्या है सामने PQ, तो PQ हो जाएगा उसका अपोजिट। ठीक है, एंगल के सामने वाला देखना है। सिमिलरली कॉस के केस में भी कॉस 90 माइनस थीटा PQ/PR और 10 माइनस 90 माइनस थीटा इज PQ/QR। ठीक है, अब ये जो रिलेशंस थे ऑलरेडी और हमने ये फाइंड आउट किए, इससे हमें क्या देखने को मिला है, साइन थीटा की वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होती है, कॉस थीटा की वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल होती है। ये एक नया रिलेशन हमने फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अब इससे बेसिस हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। अब हमें पता है कॉस 65 क्या होता है, कॉस 90 माइनस 25 करेंगे तो हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी कॉस 65 इक्वल्स टू साइन 25। सिमिलरली साइन 65 दैट इज व्हाट, साइन 90 माइनस 25, तो ये हो जाएगा कॉस 25, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ओके, अब हम ये दोनों वैल्यूज़ क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन 25 प्लस कॉस 25 और ये हो जाता है साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। हमें जैसा कि पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, अगर थीटा सेम है तो यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ओके,
तो ये बहुत ही ईजी अप्रोच थी। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्स पता है, इनके बीच में रिलेशन निकालना आता है, तो हम इस क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप 10-12 क्वेश्चंस करोगे इस तरह के, तो आप फिंगर टिप्स पे, आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, फिंगर टिप्स के इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जो कि एमसीक्यू में आते हैं और हम इजीली उनको कर सकते हैं। प्री में बहुत हेल्पफुल है। और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी प्री की, एसएससी प्री सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉस स्क्वायर cos 4a माइनस साइन 4a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये रिलेशन हमें निकालना है। ये ऑप्शंस में हमें दिया हुआ होता है कि ये होता है या नहीं होता। ओके, तो cos 4a माइनस साइन 4a ये सिंपल एल्जेब्रिक फार्मूला है, जिसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, सो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हमने ये लिख दिया। अब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ही वैल्यू बचेगी, 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 की वैल्यू चेंज नहीं करता है वो। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या फाइनली आंसर क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को डाला, एलजेब्रा के एक दो फार्मूलाज को लिया और क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। हमने थियोरेटिकल अप्रोच को यूज़ किया यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि स्टेप बाय स्टेप हम उसको करते गए। ठीक है, so that's it guys. So thanks for watching. Hit like and subscribe. Please share this video for more support. Thank you.